छूटी छठी मैया हमनी से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल श्रीकाश। आई होप आपसे बहुत अच्छा हूँ, मैं भी अच्छी हूँ। तो बहुत लोग कमेंट आया था आपकी मम्मी नहीं, तो मेरी मम्मी आ गई है। सुबह ही आई, एकदम सुबह 6:30 बजे करीब आ गई है मम्मी, मेरी बहन, भाई और अभी मम्मी दोनों नीचे गई हैं। अब मैं भी जा रही हूँ, पूरा आलता वगैरह, पूरा चूड़ी वगैरह पहन के तैयार हो गई हूँ एकदम, रेड ड्रेस साड़ी पहने हुए। और चलिए ठेकुआ वगैरह बनाते हैं। हैप्पी छठ पूजा, बस सब कुछ अच्छे से हो जाए और सभी की मनोकामना पूरा हो। चलिए, आज तो धूप बहुत कम दिख रहा है, धूप है नहीं, तो अभी चलते हैं नीचे। मम्मी सब को नीचे, अब नीचे ठेकुआ कसार सब कुछ बनेगा, तैयारी शुरू है। चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे गाइस मेरा जो है वॉइस थोड़ा अच्छा नहीं जाएगा आप लोगों को, क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है, इसी वजह से। खैर आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग नीचे आ गए थे। मम्मी सबसे पहले यहाँ चूल्हा का पूजा करेगी, इसके बाद फिर जो है हम लोग उसमें ठेकुआ छानना शुरू करेंगे। तो मैंने मम्मी को यहाँ पे सिंदूर लगाया। सबसे पहले कोई भी कार्यक्रम हो छठ का तो सबसे पहले सिंदूर ही लगाया जाता है, तो मम्मी को यहाँ पे मैं सिंदूर लगा रही हूँ। और मेरी मम्मी सुबह ही आ गई है, मैंने जैसे आप लोगों को बताया। और मैंने यहाँ पे सासू माँ को भी सिंदूर लगाया और सासू माँ मुझे भी लगाएगी। और जितने लोग रहते हैं सुहागन तो उनको सिंदूर लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे ये सिंदूर लगा लिए हम लोग। और हम यही चाहते थे यहाँ के फटाफट हमारा जो सूप है दौरा ये तैयार हो जाए, सब कुछ तैयार हो जाए, ताकि हम लोग भी टाइम पे तैयार होके घाट के लिए निकल सके। तो इसीलिए हम लोग अब फटाफट कचवानी जिसे बोला जाता है, ठेकुआ दोनों बनेगा। कसार भी बहुत लोग बोलते हैं, जिसको लड्डू टाइप का जो होता है वो वाला। तो यहाँ पे ठेकुआ बनना स्टार्ट होगा। तो मम्मी यहाँ पे ठेकुआ का जो आटा है वो लगा रही थी। तो इसमें मम्मी गुड़ डाल रही, क्योंकि गुड़ का ही ठेकुआ चढ़ता है छठ में। और यहाँ पे गुड़, इसके बाद सौंफ, इसके बाद फिर जो 5 मेवा होता है, सब कुछ दे के अच्छे से मम्मी यहाँ पे सान रही है, ये देख सकते हैं। और मैं भी मम्मी को देख के सीख रही हूँ, हेल्प भी कर रही हूँ मम्मी का। और आगे आप लोगों को और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो में बने रहे, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और एक मेरी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा गाइस। मेरा पूरा गला बैठा है, तो भी मैं सोचूं कि नहीं, वीडियो एडिट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें प्यार करते हैं, हमें जानते हैं, देखते हैं, तो उन लोगों को हमारा वीडियो पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से मैं ये वीडियो ऐसा आवाज़ में मतलब रिकॉर्ड कर रही हूँ। खैर कोई नहीं, आप लोग बस एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा मैं कैसी लग रही हूँ, और कैसा मतलब कि प्यारा कमेंट कीजिएगा। जय छठी मैया ज़रूर लिखिएगा, जो सो में मेरे मुंह से निकल जा रहा है अभी। तो यहाँ पे मम्मी ठेकुआ छान रही है और हम लोग अच्छे से उसको सान रहे हैं, इसके गोल गोल कर रहे हैं और ठोक रहे हैं ठेकुआ, ये देख सकते हैं। छूटी छठी मैया हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार तहरे भर। तो गाइस यहाँ पे जो है लड्डू, जिसे कचवानी भी कहते हैं, वाइट कलर का बनता है, अब वो बनने वाला है। तो ये है चावल का आटा, जो हम चावल सुखाते हैं ना गेहूं के साथ, वो ये आटा है। उसको अच्छे से मतलब सानना पड़ेगा, गुड़, इसके बाद घी से और सौंफ, 5 मेवा, ये सब दे के ऐसे सान के ऐसे लड्डू बनाया जाता है। इसे कसार कहते हैं हमारे भाषा में, और मेरे ससुराल में कचवानी कहते हैं, मेरे मायके में इसे कसार कहा जाता है। तो वही हम लोग बना रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे छठ में ये तो बनेगा ही बनेगा, और ठेकुआ तो बनता ही है। और सभी जगह बनता है कि नहीं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा जहाँ से मेरे वीडियोस देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, जय छठी मैया, और इन्जॉय कीजिए वीडियो। बस बीच बीच में मैं सॉन्ग लगाऊंगी। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम है दौरा सजाना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ठेकुआ हमारा बन गया था और कुछ बाकी है जो घर के लिए बनता है, बंटवाने के लिए, तो बाद में बनेगा। पहले सबसे पहले दौरा हम सजा रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने अच्छे से अल्पना लगाया, हल्दी और जो चावल होता है गुंडी होता है चावल का पाउडर, उसको अच्छे से मिला के इसके बाद सूप में लगा के, अब नारियल जितना नींबू सब में
सिंदूर लगाना पड़ता है, अल्पना देना पड़ता है, सब कुछ अच्छे से सजा के दौरा सजा रहे हैं। तो बस हम लोग यहाँ पे फटाफट दौरा सजाना स्टार्ट हो गए और हम लोग का गाइस एकदम टाइम पे हो गया था, ये सब कुछ एकदम परफेक्ट टाइम पे हो गया था। मैं भी चाहती थी कि परफेक्ट टाइम पे ही हो, सब फ्रूट जितना भी फल लगता है सब कुछ टोटल फल आ गया था हमारे, और कुछ भी ऐसा नहीं कि स्किप हो गया, सब कुछ आया था। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा हाल हो गया है इसलिए अच्छे से वीडियो एडिट नहीं कर पा रही हूँ मैं, लेकिन टाइम भी निकलता जा रहा है क्योंकि छठ ख़त्म हो चुका है और आज मैं वीडियो डाल रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है डालना वीडियो। वैसे तो मैं शॉर्ट्स वीडियो पहले डाल चुकी हूँ क्योंकि मेरे से नहीं हो पाएगा कि मैं लॉन्ग डालूँ उसके बाद शॉर्ट्स वीडियो डालूँ, तो नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। खैर मेरे ब्लॉग में इतना व्यू जाता नहीं है, मैं ऐसे डाल देती हूँ, शॉर्ट में थोड़ा बहुत जाता है तो वही डाल देती हूँ पहले मैं। बहुत लोगों को मैं देखती हूँ कि पहले लॉन्ग डालते हैं इसके बाद शॉर्ट डालते हैं, लेकिन मेरे से नहीं हो पाता तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मेरा जो दौरा कंप्लीट हो गया था एक साइड पे, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ठेकुआ था जो मम्मी छान रही थी तो मैं वो छानने लगी थी। और अब घर के लिए जो ठेकुआ बनेगा वो मैदा का बनता है, तो यहाँ पे अब मैदा का भी ठेकुआ बन जाएगा क्योंकि रात का जो है वहाँ से आने के बाद का जो है ना, मैं नहीं चाहती हूँ कि वहाँ से आने के बाद कोई भी बिज़ी हो, क्योंकि हम लोग हर साल यही करते हैं कि वहाँ से आने के बाद घाट से फिर बनता है ठेकुआ, तो इस वजह से थोड़ा आराम नहीं हो पाता है, थकान हो जाता है सबका। और गुल्लू को मैं नहाई भी नहीं हूँ, तैयार भी नहीं की हूँ, फटाफट इसको जाके भी मुझे तैयार करना है अभी। तो देखिए दौरा हमारा सज गया और हम यहाँ पे जो एक एक माला चढ़ा रहे हैं सूप में। तो चलिए वीडियो को बरत तोहार हमनी से बरत तोहार, तहरे भरोसा हमनी के, छुट्टी नाही छठ के त्योहार, छुट्टी नाही। तो यहाँ पे बन रहा था मैदे का ठेकुआ जो हम बांटते हैं, और घर में भी थोड़ा बहुत रहता है क्योंकि आटा का जो है सिर्फ सूप में चढ़ने के लिए हमारे यहाँ पे बनता है। तो अब मैदा का बन रहा है, तो दीदी भी आ गए थे, सभी लोग आ गए यहाँ पे बनाने के लिए। अपने शरण में ही रखिया, दीहा आशीष हजार, दीहा। तो यहाँ पे मेरी जो ननद है दीदी, पूजा दीदी, उनकी ये सास है, वो भी आई थी। तो वो लास्ट में आके जो ठेकुआ थोड़ा सा बचा हुआ था वो यहाँ पे उसको छान दे रहे थे और हम लोग आ गए थे सबको ऊपर। हेलो एवरीवन, बहुत सारे लोग आए हैं घर में, बहुत सारे, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरे भाई, और आप लोग तो देख रहे हैं वीडियो में। और पूजा दीदी जो मेरी ननद की सास आई है, भगना है उनके। और ये संध्या अर्घ आज है और अभी शाम होने में टाइम है, अभी 1:30 बज रहे हैं। तो जा रही मैं तैयार होने के लिए, बहुत टाइम लगता है तैयार होने में क्योंकि फिर सॉरी को मुझे तैयार करना है। तो सब कुछ हमारा तैयार है, छठ का दौरा और सब कुछ सज गया है और बहुत सारे लोग भी है घर में, आप लोग सबको दिखाऊंगी कि करके घाट पे दिखाऊंगी, अभी नहीं। और अब जा रही मैं तैयार होने के लिए, अपना मेकअप करने के लिए। और चलिए वीडियो में पूरा बनी रही, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे जो है दौरा तैयार था और हम भी सब तैयार हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे जो देवर है वो निकल रहे थे लेकर, और मेरे भाई थे और एक ये थे, तो वो लोग भी निकल रहे थे। तो मिस्टर भगत भी ले चुके थे, हर साल की तरह इस बार बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए मेरा फुल लुक, मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताइए गाइस। मैंने पहले भी कहा है कि जब मैं मेकअप वगैरह करती हूँ तो मैं शूट नहीं कर पाती हूँ वीडियो। तो यहाँ पे मम्मी जो कष्टी कहा जाता है तो वही दे रही थी मम्मी को, क्योंकि मन्नत था सॉरी के लिए, उनकी दादी मन्नत की थी तो वही पूरा कर रही है मम्मी यहाँ पे। और मैं कैसी लग रही हूँ, सभी लोग कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरा बेटा कैसा लग रहा है, बहुत सोच के रखी थी मैं पहले से कि ऐसा इस बार का लुक थोड़ा अलग करूँगी, हर बार एक ही इसी वजह से। और ये जो साड़ी है बहुत खूबसूरत है गाइस, मैं आप लोगों को, किसी को भी चाहिए होगा ना तो सबको जो जो चीज़ मैंने पहना है सबका लिंक मैं एक अलग से वीडियो में दे दूँगी आप लोगों को, ठीक है। इसमें आप लोग कमेंट करना कि मुझे चाहिए तो मैं सबको दूँगी अलग एक वीडियो में, सबका कुछ भी जो ज्वेलरी हो गया, फिर जैसे साड़ी हो गया, जो मैंने कुछ दिन पहले पहना साड़ी, वो सबका भी आपको मैं लिंक ज़रूर दे दूँगी। तो यहाँ पर मम्मी कष्टी देते देते घाट पर जा रही थी और हम लोग भी जाए थे। मैंने झुक नहीं पा रही थी, शौर्य को लेके गोद में था, लेकिन 2-3 बार मैंने मम्मी का पैर छुआ था। और शौर्य जो है ना गोद में था, मेरा साड़ी खींच रहा था, मतलब पल्लू मेरा उतार दे रहा था इस वजह से। तो हम रेल पार करके जाते हैं
तो फाटक, तो यहाँ पे रेल जा रही थी तो हम खड़े हो गए थे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे वैसे हम लोग खड़े थे। तो चलिए अब घाट चलते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और वीडियो पूरा देखिए। और जय छठी मैया। त्योहार छुट्टी नहीं छठ के त्योहार। अपने शरण में ही रखिया, दीहा आशीष हजार, दीहा आशीष हजार। गोदिया भराए छठी मैया, बाटे राउर कृपा पार, बाटे राउर कृपा पार। और गाइस यहाँ पे घाट सज गया था एकदम। हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब सॉरी इतना ज़्यादा परेशान करने लगा था ना, क्योंकि सॉरी का सोने का टाइम था इसी वजह से। लेकिन बहुत ज़्यादा सॉरी को मतलब कि फीड करना था, रो रहा था सोने के लिए। फीड करेगा तभी सोएगा, मतलब बहुत ज़्यादा ये कर रहा था। कैसे कैसे उसे मनाई हूँ मैं, मतलब सो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि पटाखे वगैरह सब जल रहे थे ना, इस वजह से बहुत तेज़ वाला आवाज़ कर रहा था इस वजह से। तो मम्मी यहाँ पे पानी में उतर गई है और यहाँ पे अब शाम होने चला है। जैसे धीरे धीरे सूर्य अस्त होगा हम लोग तैयार हो जाएंगे अर्घ देने के लिए। तो मम्मी यहाँ पे, ये हमारा एक तालाब बोल सकते हैं, पोखर भी बोल सकते हैं, हर साल यहीं पे होता है। लेकिन पिछले साल शायद कहीं और हो, इसी साल बात था कहीं और होने का, लेकिन नहीं हो पाया। ब्लॉग बना रहे हैं। और गाइस हमारा जो अर्घ है वो कंप्लीट हो चुका है, अर्घ पड़ चुका है। और अब हम निकले सॉरी को लेके ना गाइस, बहुत परेशानी हो गया था, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था, क्योंकि उसका नींद का टाइम था। प्लस गर्मी बहुत ज़्यादा ही आज लग रहा था मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। सभी लोग कह रहे थे गर्मी लग रहा है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से घर निकल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं घर की ओर, और शाम होने लगा है। तो यहाँ पे सभी लोग जा रहे हैं। मम्मी आगे जा चुकी थी, हम लोग आ रहे थे धीरे धीरे पीछे पीछे, और शौर्य भी जा चुका था। मैं अपनी मम्मी के साथ थी और जो और एक मम्मी आई है उनके साथ थी।
तो और वीडियो आप लोगों को जल्दी जो सुबह अर्घ वाला है वो वीडियो बहुत जल्दी मिल जाएगा। आज ही आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारा प्यार दीजिएगा और इसके आगे आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है गाइस, वो ज़रूर दिखिएगा, आने वाला है। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे और जो मेरे देवर है वो यहाँ पे हम लोग सांझ बत्ती जो धूप मतलब सुबह को होता है वो करना पड़ता है, तो यहाँ पे मैं भी आ गई थी और आकाश दिया वगैरह जला रहे हैं और मैं अगरबत्ती वगैरह यहाँ पे जलाऊंगी। हम लोग सभी ने प्रणाम किया और बहुत छठ माँ से बहुत हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। और ये फेस्टिवल जैसे ख़त्म होता है ना, बहुत अंदर से बुरा लगने लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि ना, मतलब कि कुछ मतलब कि पूरा ऐसा लग रहा था कि घर में शादी है, इस टाइप का लगने लगता है। और माँ चली जाती है तो बहुत ज़्यादा दुख होने लगता है अंदर से। खैर कोई नहीं, पिछले साल भी तो होगा ही ना, तो अगले साल होगा। तो यहाँ पे मैं वही अगरबत्ती जला रही थी और मेरी सासू माँ ही छठ करती है हर साल, तो यहाँ पे सासू माँ छठ की है। और मैं एक और बात बता दूँ गाइस, मैं भी कुछ नहीं खाई हूँ सुबह से, ना ही मेरे देवर ना मेरी मम्मी। हम लोग भी फास्टिंग में ही रहते हैं, सहते हैं। इसके बाद फिर अर्घ देने के बाद जैसे अभी आई हूँ घर ना, अब जाके हम लोग ऊपर मूढ़ी वगैरह ये सब खाएँगे। और बहुत ज़्यादा थकान भी हो जाता है, लेकिन फिर एनर्जी आ जाता है पता नहीं कहीं से। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए, एंजॉय कीजिए। छूटी छठी मैया हमनी से बरत तोहार हमनी से। तो हम लोग यहाँ पे घर पहुँच के नाश्ता करने हम लोग सभी लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग पकौड़ी का जो तैयारी करके गए थे, साग का पकौड़ी बनाना था। तो दीदी अच्छे से घोर के अच्छे से इसको ये करके गई थी, तैयार करके कि आके हम लोग सीधा बनाएंगे और सबको खिलाएंगे। तो यहाँ पे मैं मूढ़ी छान रही थी और दीदी जो पकौड़ा छान रही थी और खीरा वगैरह हम लोग कटिंग किए थे और एक साइड दूध चढ़ाए थे। सॉरी भी बहुत ज़ोर से भूख भी लग गया था। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्दी आज ही मैं कोशिश करूँगी अपलोड करने का। इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे मेहनत को देखते हुए। और अगर आपको मेरा कोई भी चीज़ पसंद आता है, मैं जो पहनी हूँ, अगर आपको चाहिए होगा कमेंट में आप कर देना, मैं आपको इसका लिंक अगले ब्लॉग में दे दूँगी।